डॉक्टर कोठारी हमारे साथ मौजूद है यहाँ. सो ही इज गोइंग टू टेल अस अबाउट किडनी प्रॉब्लम्स इन डायबिटिक पेशेंट्स और ख़ास करके क्या करें ताकि हमको डॉक्टर कोठारी को मिलना ना पड़े. कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगा डायबिटीज़ और किडनी प्रॉब्लम्स जो डायबिटिक पेशेंट्स में होते हैं उसके बारे में. हम सबको पता है कि डायबिटीज़ सारी दुनिया में उसका इंसिडेंस बढ़ते ही जा रहा है. लास्ट 20-30 ईयर्स से इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है और लास्ट 10 सालों में जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसकी वजह से ये कोई सरप्राइज़ नहीं है हम सब के लिए कि किडनी डिजीज़ या किडनी बीमारी जो होती है डायबिटीज़ की वजह से उसका भी इंसिडेंस बढ़ना है. जैसे डायबिटीज़ बढ़ेगा तो किडनी डिजीज़ डायबिटीज़ की वजह से भी बढ़ेगा. ये कुछ फिगर्स हैं इंडियन स्टडीज़ में से कोट किए गए कि जो पेशेंट्स को किडनी फेलियर होता है और जो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं उसमें से रफली अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो 100 पेशेंट्स जो डायलिसिस पे हैं उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 40% पेशेंट्स डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेलियर के मरीज हैं और उनको डायलिसिस पे जाना पड़ता है. मतलब ऐसा नहीं कि आपको डायबिटीज़ है मतलब आपको 40% चांस है किडनी फेलियर होने का. मैं ये बता रहा हूँ कि ओवरऑल जो 100 पेशेंट अगर डायलिसिस को जा रहे हैं, डायलिसिस यूनिट्स में जा रहे हैं कहाँ पे भी दुनिया में, तो उसमें से 40% पेशेंट्स डायबिटीज़ की वजह से ये डायलिसिस के ऊपर हैं. ये एस्टिमेट लगाया गया था करीब 10-12 साल पहले कि ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोगों को इंडिया में डायबिटीज़ है और ये फिगर अभी क्लोज टू 8 करोड़ है जिनको डायबिटीज़ है और उसके बाद उसको किडनी की बीमारी होती है. ये एक पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं उनको अगर हम कंपेयर करें जो पेशेंट्स जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो डायबिटिक पेशेंट्स को किडनी बीमारी होने का चांस 17 टाइम्स हायर है. मतलब 17 गुना उनको ज़्यादा चांस है किडनी की बीमारी होने का अगर वो डायबिटिक हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि डायबिटीज़ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है किडनी फेलियर का, किडनी की बीमारी का, और उसको कंट्रोल करना और सारे उसके जो फैक्टर्स जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये किडनी फेलियर जो हो रही है डायबिटीज़ की वजह से उसका अपन थोड़ा स्लो डाउन कर सकें, उसको कम कर सकें. और साथ में अगर वो 10 साल में डायलिसिस पे जा रहे हैं तो उनको 10 साल के बदले 20 साल में डायलिसिस जाने की ज़रूरत पड़े, ऐसे उसको स्लो करने की कोशिश करनी चाहिए. ये एक बहुत ही सिंपल सा चार्ट है जिसमें ये डायबिटीज़ की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है बॉडी में इसका ये कार्टून दिखाया गया है. लेफ्ट हैंड साइड पे जो देख रहे हैं आप एनर्जी इन और राइट हैंड साइड पे एनर्जी आउट. तो एनर्जी इन मतलब क्या, अपना जो इनटेक क्या है. आजकल के ज़माने में जब फैटी सब्सटेंसेस ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं डाइट में, फैट फूड्स बहुत बढ़ रहे हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं हम लोग कंपेयर टू 50 साल पहले. और जो लो कॉस्ट फूड्स अवेलेबल है मासेस के लिए, जो पॉपुलेशन के लिए लो कॉस्ट के फूड्स हैं वो सारे जो इजीली अवेलेबल हैं, ये सारे फूड्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट और फैट बेस्ड हैं. उसमें प्रोटीन की मात्रा कम है, उसमें विटामिन की मात्रा कम है और ये जो हाई फैट और हाई कार्बोहाइड्रेट की जो सब्सटेंसेज हैं और प्लस क्वांटिटी भी बढ़ने की वजह से अपने शरीर में एनर्जी इन बहुत सारा जा रहा है. एनर्जी आउट मतलब एक्सरसाइज, वर्क, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ये हर रोज़ के डे टू डे वर्क में कितना अपना एक्टिविटी कैलोरीज कंज्यूम होता है वो सब अमाउंट कम हो रहा है. हम ज़्यादातर लाइफस्टाइल में सेडेंट्री लाइफस्टाइल आजकल जी रहे हैं. एक्सरसाइज को किसी के पास समय नहीं है, एक्सरसाइज करने जाएं तो भी एडिक्वेट एक्सरसाइज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स. तो ये सारे कारणों से एनर्जी इन ज़्यादा हो रही है, एनर्जी आउट कम हो रही है और ये इम्बैलेंस की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम और डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है इंडिया में. अब जो कॉमन सिम्टम्स है जब किडनी डिजीज शुरू होती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, तो ये कौन से सिम्टम्स से अपने को पता चलता है और ये स्लाइड यही दर्शाती है. हाई ब्लड प्रेशर, जब आप डायबिटिक स्पेशलिस्ट के पास या फिजिशियन के पास चेक करने जाते हैं और अगर आपका ब्लड प्रेशर हर विजिट पे बढ़ रहा है तो इसका अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि शायद किडनी बीमारी का शुरुआत हो चुका है और ये ब्लड प्रेशर एक किडनी डिजीज़ का मार्कर है कि जिसको कंट्रोल करने से हम किडनी डिजीज़ कंट्रोल में रख सकेंगे. पाँव में सूजन आना, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दी जाती है जिसमें कभी कभी पाँव में स्वेलिंग आता है. तो स्वेलिंग आना मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो किडनी की बीमारी की वजह से ही है, पर कॉमनली सबसे कॉमनेस्ट कॉज अगर पाँव में सूजन आ रही है डायबिटिक पेशेंट्स को तो ये किडनी की बीमारी की वजह से हो सकता है. ऑब्वियसली ये जब स्टेज बहुत आगे बढ़ जाता है और किडनी का फंक्शन बहुत वीक हो जाता है तो हम उसको किडनी फेलियर बोलते हैं. और
डायबिटीज़ की वजह से और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। कॉमनली जो कॉम्प्लिकेशंस डायबिटिक किडनी बीमारी के साथ होते हैं, आँख का इन्वॉल्वमेंट, मतलब रेटिनोपैथी, जो पर्दे के ऊपर असर होती है डायबिटीज़ की वजह से, वो और किडनी की बीमारी ऑलमोस्ट हैंड इन हैंड चलती है। अगर आपको 10, 15, 20 साल से डायबिटीज़ है और अगर आपकी किडनी के ऊपर थोड़ा असर है, तो वही टाइम पे आपका आई का चेकअप और रेटिना का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों बीमारी यूजुअली साथ चलती है। और क्या सिम्टम्स है ये? स्पेशली एडवांस स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर, मतलब जब किडनी का फंक्शन 20-30% तक ही है और 70% डैमेज हो गया है या 80% डैमेज हो गया है, तभी ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा थकाव महसूस होना, उनको फूड का टेस्ट बिल्कुल अलग लगना, वेट लॉस, जो शुरुआत में जब डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है तो पेशेंट्स को थोड़ा बहुत वेट लॉस होता है, जो शुगर हाई होने की वजह से होता है। पर अगर एडवांस स्टेजेस में जब डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल में है और उसके बावजूद अगर वजन कम हो रहा है, तो हमको ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि किडनी की बीमारी हो सकती है। स्किन में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं किडनी फेलियर की वजह से। एपेटाइट, पेशेंट्स का खाना बहुत कम हो जाता है जब किडनी की बीमारी शुरू होती है। उनकी नींद बहुत सारी डिस्टर्ब होती है, पाँव में बहुत सारा थकान और पेन महसूस करते हैं, जिसको हम रेस्टलेस लेग्स बोलते हैं। ये एडवांस स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर में बहुत कॉमन है। जैसे मैंने बताया, डायबिटीज़ ये खाली आँख और किडनी की बीमारी नहीं है, बाकी सारे ऑर्गन्स बॉडी में उसको भी अफेक्ट हो सकते हैं डायबिटीज़ की वजह से। तो आई डिजीज़, हार्ट डिजीज़ और किडनी डिजीज़ ये सबसे कॉमन है, पर दूसरी कुछ चीज़ों को भी हमको ध्यान में रखना है। जैसे पेशेंट्स को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, मतलब आंतड़ियाँ भी वीक हो सकती है, उनको पाचन शक्ति कम हो सकती है, ब्लैडर मतलब यूरिन पास करने में दिक्कत हो सकती है, न्यूरोपैथी जो नर्व्स में डैमेज होता है डायबिटीज़ की वजह से, वो भी एक कारण हो सकता है उनकी सिम्टम्स का। और साथ में ये लंबी चलने वाली बीमारियों के साथ डिप्रेशन पेशेंट्स को आ सकता है, स्पेशली अगर दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हो, बहुत रेगुलर चेकअप कराना पड़ता हो, तो डिप्रेशन भी ये पेशेंट्स में बहुत कॉमन है। तो हमारा मेन मकसद अभी, जब तक हमारे पास कोई क्योर नहीं है डायबिटीज़ का और डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ का, तो इसको स्लो डाउन कैसे किया जाए, उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, वो तो हम थोड़ा चर्चा करेंगे। पर जैसे स्लो डाउन कर सकते हैं कुछ दवाइयों की हेल्प से, तो उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना ये बहुत ही ज़रूरी है, ये नंबर 1 फैक्टर है जिससे किडनी आगे चल करके ख़राब हो सकती है। इसलिए हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़रूरी है। शुगर वैल्यूज़ को नॉर्मल जितना रख सकें, और जो 3 महीने का ब्लड शुगर अगर आप चेक कराते हैं रेगुलरली, जिसको हम ग्लाइको HB बोलते हैं, ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन, उसको जितना हो सके उतना नॉर्मल लेवल तक रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे किडनी को भी फ़ायदा होगा। कुछ दवाइयाँ ऐसी है, स्पेशली आयुर्वेदिक मेडिसिन, पेन किलर्स, जिससे हमको पता है किडनी के ऊपर असर होता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ये दवाइयों से साइड इफेक्ट होना या किडनी फेलियर होने का चांस और भी ज़्यादा है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को इसकी और भी सावधानी रखनी चाहिए कि बिना डॉक्टर को पूछे, बिना डायबिटिक स्पेशलिस्ट को पूछे ये सारी दवाइयाँ ना लें, ताकि हम किडनी फंक्शन को मेंटेन कर सकें। साथ में ब्लड कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल भी जितना हो सके उतना अच्छा कंट्रोल में रखना है। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम HDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको अच्छा लेवल तक रखना है, अच्छा उसका लेवल बढ़ना चाहिए। और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो LDL कोलेस्ट्रॉल हम बोलते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, उसको हम 100 से नीचे रखते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। जो टारगेट्स हैं ब्लड प्रेशर के, जो मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है सारे डायबिटिक पेशेंट्स में। तो हम नॉर्मल पेशेंट जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर आप 140 और 90 के नीचे रखेंगे तो ठीक है। पर डायबिटीज़ के पेशेंट्स को इसका ब्लड प्रेशर का वैल्यू और भी कम रखना ज़रूरी है। ऊपर का ब्लड प्रेशर 130 से कम और नीचे का ब्लड प्रेशर हो सके तो 80 से कम रखने की ज़रूरत पड़ती है। जो पेशेंट्स को प्रोटीन लीक हो रहा है यूरिन में, उनको ब्लड प्रेशर और भी स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 और नीचे का 75, ये लेवल से भी अच्छा अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकें तो और भी फ़ायदा होगा किडनी बीमारी के पेशेंट्स को। जैसे मैंने शुगर का बताया आपको, ये उनका शुगर का वैल्यू, ग्लाइको HB का वैल्यू 7 और 7.5 के बीच में रहे तो बहुत ही अच्छा है किडनी के लिए भी। जैसे डायबिटीज़ में किडनी के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, पर बाकी के कॉम्प्लिकेशंस भी अवॉइड करना और वो कॉम्प्लिकेशंस ना हो उसके लिए जो प्रिकॉशंस लेने हैं कि हार्ट डिजीज़ या स्ट्रोक ना हो, उसके लिए साल में एक बार या 2 साल में एक बार कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना, उनके साथ जो भी मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करते हैं वो सारे मेडिसिन लेना, रेगुलरली वो चेक कराना, वो भी बहुत ज़रूरी है। इन्फेक्शंस नहीं होना चाहिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। आप सबको पता है कि इन्फेक्शंस होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे किया जाए उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये नॉर्मल कोर्स में जो मैंने इसमें कार्टून में दिखाया है कि किडनी फंक्शन समझो 100% से शुरू हुआ है, आपको 5 साल से डायबिटीज़ है, आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है,
करीबन 5 से 6 साल में अगर आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे कि तो किडनी का फंक्शन धीरे धीरे करके कम होएगा और आप पिंक बार में आ जाएंगे जब आपकी किडनी की फंक्शन 15% से कम है और आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये नेचुरल हिस्ट्री है। इस डिजीज़ को कैसे स्लो किया जाए उसके पीछे ही ज़्यादा डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि समझो इतना फास्ट डिटीरियोरेट हो रहा है तो उसको स्लो कैसे किया जाए, उसको किडनी फेलियर से जाने के लिए और टाइम निकल जाए या डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े, वही कोशिश डॉक्टर्स करते हैं। और ऑब्वियसली जो भी रिवर्सिबल फैक्टर्स हैं, कोई भी फैक्टर जिससे किडनी फंक्शन एकदम रैपिडली खराब हो रहा है, कि समझो कोई पेन किलर आपने ले लिया, आपको कोई कमर दर्द या सर में दर्द है और आपने कोई पेन किलर ले लिया, उसकी वजह से किडनी एकदम अक्यूटली खराब हो सकती है। तो ये चीज़ अपने को अवॉइड करना है ताकि किडनी फंक्शन को हम ज़्यादा समय तक मेंटेन कर सकें। ये सारे ऑप्शंस हैं जब किडनी फेलियर हो जाते हैं। ये मेरी उम्मीद यही है कि ये लेक्चर के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें और रेगुलर चेकअप कराते रहें ताकि आपको इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। इन शॉर्ट जो डॉक्टर चड्डा ने बताया कि आपको किडनी के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े तो सबसे अच्छा है। जो डायलिसिस के ऑप्शंस है, 2 टाइप के डायलिसिस होते हैं, हीमोडायलिसिस और एक पेट का डायलिसिस जिसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं, और किडनी ट्रांसप्लांट। ये यंग पेशेंट्स में जो 55 की एज के नीचे हैं, जिनको डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेलियर है, उनको हम ट्रांसप्लांट कंसिडर कर सकते हैं अगर फैमिली में डोनर है तो मेरे कंक्लूडिंग स्लाइड में ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। कुछ मेडिसिन है जिससे हम ये किडनी की डिजीज़ को स्लो डाउन कर सकते हैं। इसको हम एस इनहिबिटर्स या ARBs बोलते हैं। ये मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स को हम कोशिश करते हैं कि ये दवाई दी जाए ताकि उनकी किडनी की बीमारी को हम कंट्रोल में रख सकें। ब्लड प्रेशर का टारगेट मैंने आपको बताया, स्पेशली अगर यूरिन में प्रोटीन लीक है तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत ही अच्छा होना ज़रूरी है। आपका कोलेस्ट्रॉल रेगुलरली चेक होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनकी दवाइयों बराबर से लेनी चाहिए और हर 6 महीने में कोलेस्ट्रॉल चेक होना चाहिए। शुगर कंट्रोल जो मैंने आपको बताया, 7 से 7.5 के आसपास आपका ग्लाइको HB होना चाहिए, जिसको हर 3 या 4 महीने में चेक करना है। अगर आपका बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, तो वज़न कम करने का बहुत ही अग्रेसिवली अपने को ट्राई करना चाहिए ताकि ये अगर बॉडी मास इंडेक्स कम होता है तो डायबिटीज़ के कंट्रोल में और किडनी बीमारी को भी हेल्प होता है। और जो भी पेशेंट स्मोकिंग कर रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ है, उनको स्मोकिंग स्टॉप करने की एडवाइस हम देते हैं। सो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको लास्ट 15 मिनट में बताया कि ये किडनी की बीमारी को हम रोक नहीं सकते, उसको कभी ना कभी जाकर के ये किडनी का फंक्शन कम होगा और पेशेंट्स को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो होपफुली जितना हम प्रिवेंट करें, प्रिवेंशन स्टेज में अगर ये डायबिटीज़ की बीमारी को हम अच्छे से कंट्रोल में रखें और किडनी की बीमारी होने ही ना दें तो वो सबसे अच्छा है। अगर किडनी की बीमारी शुरू होती है तो उसका डिटेक्शन अर्ली होना चाहिए। उसका मतलब आपका यूरिन का टेस्ट रेगुलरली होना चाहिए, यूरिन का प्रोटीन या माइक्रो एल्ब्यूमिन, जिसके बारे में कुछ लोगों को पता होगा कि ये अगर माइक्रो एल्ब्यूमिन हम डिटेक्ट करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये अर्ली स्टेज है किडनी डिजीज़ का, और ये अर्ली स्टेज में अगर हम कंट्रोल कर लें, बराबर से दवाई आप लें, तो आपकी ये किडनी की बीमारी हम रोक सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस होना ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली जो पेशेंट्स को किडनी फेलियर होता है उनको हम थोड़ा सा डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बारे में भी अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।